चलिए आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें 5 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, 4 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। हम सब में चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा बाय ग्राफिकली मेथड। ओके तो कंसिस्टेंट तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो वो इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग के जो के कंडीशन को फॉलो करे, या तो वो कोइंसिडेंट हो जिसमें उसकी मैनी सॉल्यूशन हो। अगर वो पैरेलल होती है तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट मतलब कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका प्रॉब्लम है x+5 = 5 एंड 2x+2y = 10। देन यहाँ से a1/a2 देखेंगे हम क्या आता है। तो फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 की जगह क्या है 1 एंड a2 की जगह क्या है 2, तो 1/2 हो गया। सिमिलरली b1 b2 देखेंगे तो जो फर्स्ट है हमारा पेयर लीनियर इक्वेशन उसमें b1 है 1 एंड b2 है 2। ओके एंड c1/c2 देखेंगे तो क्या है, c1 है आपका 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसे अपने a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में बना ले, वरना आप जो हम -5 लेने जा रहे हैं वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ये प्लस इधर आएगा तो -5 = 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2x + 2y, ये प्लस है, -10 = 0। ओके इसीलिए मैंने यहाँ -5 लिख रही हूँ। -5/-10 माइनस कैंसिल एंड 5 × 5 5 × 2 = 10। नाउ अब हम देख रहे हैं क्या a1/a2 = b1/b2 एंड = c1/c2। ये तो तब ये किसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कोइंसिडेंट की, यानी कि इस पेयर ऑफ लीनियर के मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इसे हमें ग्राफिकली शो भी कराना है। ठीक है, अगर वो क्योंकि ये क्या होगा कंसिस्टेंट तो हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट के कंडीशन को फॉलो करें तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नाउ अब ये कंसिस्टेंट हो गया है तो हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व भी करना होगा। नाउ ऑब्टेन ग्राफिकली मेथड, हम इस पे अब ग्राफिकली मेथड लगाएंगे। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x+y = 5। नाउ x = हम क्या कर सकते हैं y 5 - y। अब हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल। चलिए सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू लेंगे कोई और वो इस इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे एंड तब हमारा y का लेंगे ना, क्योंकि हमने y के टर्म में लिया है। ओके तो y का कोई भी वैल्यू लेंगे और उससे हम x के वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पहले अगर हम y = 0 लेते हैं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 0 एंड 5 - 0 क्या हो जाएगा 5, यानी x = 5, तो ये क्या हो जाएगा 5। नाउ अब हम y = 5 ले लेते हैं तो 5 - 5 हो जाएगा, 5 - 5 = 0, यानी x = 0। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल। नाउ चलते हैं अब दूसरे वाले अपने जो दिया गया लीनियर इक्वेशन है उससे हम दूसरा सेकंड जो है सॉल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे। दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x + 2y = 10। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा x + y = 10। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें ना, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा x + y = 5। ओके नाउ हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा x = 5 - 5, ये इक्वेशन 2। नाउ अब हम देख रहे हैं क्या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम है ना, तो इसके सॉल्यूशन टेबल भी हम सेम लिख देते हैं। ओके चलिए सॉल्यूशन टेबल सेम लिख देते हैं। नाउ अब हम तो सॉल्यूशन टेबल सेम लिख सकते हैं, बट आज हम आपको थोड़ा सा
अलग सॉल्यूशन टेबल बना के देखते हैं कि क्या सच में उनका जो कोइंसिडेंट वाली कंडीशन है वो आती है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो हम आज इसका सॉल्यूशन टेबल 2 बनाएंगे। ओके, नाउ हम y की वैल्यू कुछ और लेते हैं। तो सपोज हमने y की वैल्यू ले ली है 4। ओके, y इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो यहाँ 5 - 4 हो जाएगा, नहीं 1 बचेगा, नहीं x इक्वल टू 1। सेकेंड अगर हम y इक्वल टू ले लेते हैं 3। ओके, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 3 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2। हमने दोनों सॉल्यूशन टेबल फाइंड कर लिया। अब चलिए इसको हम ग्राफिकली शो करते हैं। अब ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। चलिए अब हम इस पे शो कराएंगे पॉइंट्स। हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल में y इक्वल टू 0 लेना है एंड x इक्वल टू 5 लेना है। तो इसमें y इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना, एंड x इक्वल टू 5 क्या होगा, x वाले एक्सिस पे यानी यहाँ पे। तो ये हमारी कौन सी पॉइंट होगी, 5,0। मैं इसे पेन से लिख रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये कौन सी पॉइंट हो गई, 5,0, यानी हमारा ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया ना। अब सेकंड है y इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यहाँ है ना, एंड y इक्वल टू 5 y एक्सिस पे, यानी ये वाली पॉइंट है। ये कौन सी पॉइंट हो गई हमारी, 0,5 की। नाउ अब हम इन दोनों ही पॉइंट को मैच कराएंगे। चलिए मैच कराते हैं। हमने इन दोनों पॉइंट को देखिए मैच करा दिया है। अब हमारा ये फर्स्ट जो था लाइन वो मिल गया है। अब हम सेकंड सॉल्यूशन टेबल से सेकंड लाइन फाइंड करते हैं। सेकंड में देखिए y इक्वल टू 4 है, देन x इक्वल टू 1 है। y इक्वल टू 4 यहाँ पे है ना, एंड x इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो अगर हम दोनों को ही लाइन को मिलाए और जिस पॉइंट में मिलेगी वही हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 1,4। चलिए इसको मैच कराते हैं। देखिए ये पॉइंट मिला, यही पॉइंट हमारा कौन सा है, 1,4। नाउ अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा अगर y इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 3 यहाँ पे है एंड x इक्वल टू 2 यहाँ पे। अब इन दोनों ही पॉइंट को जहाँ पे मिलेगा वही हमारा कौन सा पॉइंट होगा, 2.2,3। चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए ये हमें पॉइंट मिल गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 2,3। अब हम देख रहे हैं इन दोनों पॉइंट को, क्या ये लाइन तो मिल ही रही है। यानी हमने क्या देखा कि ये वाली लाइन पहले ही बता दिया था कि ये कौन से कंडीशन को फॉलो करा, कोइंसिडेंट, जिसमें मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी आपको क्रॉस पॉइंट नहीं मिला। देखा एक ही पे कितने पॉइंट्स हैं, तो यानी कि इस लीनियर इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमने ये क्या किया, ग्राफिकली शो करा दिया कि इसके इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन। हम नाउ हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। ओके, बाय ग्राफिकली मेथड हमने दिखा दिया। अब चलते हैं इसके सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड प्रॉब्लम में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दोनों हैं। फर्स्टली हम इसे a1s प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाएंगे। तो हो जाएगा ये x माइनस वाई, ये प्लस इधर है तो -8 इक्वल टू 0। सिमिलरली ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू -16 ओके इक्वल टू 0। नाउ अब हम a1 अपॉन a2 देखेंगे। a1 क्या है 1 एंड a2 क्या है 3, तो 1/3। b1 अपॉन b2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b1 की वैल्यू क्या है -1 एंड b2 की क्या है -3, यानी कि 1/3। सिमिलरली c1 अपॉन c2 देखेंगे तो -8 अपॉन -16 है, माइनस माइनस प्लस एंड 8 बन जाए 8 2 16, तो कितना हो गया 1/2। नाउ अब हम क्या देख रहे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पैरेलल के। एंड पैरेलल में जब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
एक दूसरे के पैरेलल होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। नाउ अब चलते हैं इसके थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड आपका प्रॉब्लम में ये दोनों हमारे दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से हम a1/a2 देखेंगे, तो a1 की वैल्यू 2 एंड a2 की वैल्यू 4, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी कि 1/2 हो गया। ओके, अब यहाँ से हम v1/v2 देखेंगे, v1 की वैल्यू 1 एंड v2 की वैल्यू -2, तो क्या क्या 1/-2। नाउ यहीं पे हम देख रहे हैं क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ना, तो ये किसके कंडीशन को फॉलो करा, इंटरसेक्टिंग के ना, तो यानी कि इसका एक जरूर सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम इस सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे बाय ग्राफिकली मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, पहले इसका सॉल्यूशन टेबल फाइंड करना। तो फर्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन है, पहले हम इसको शो कर देंगे दिस इम्प्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर consistent and they have one solution. Okay, according intersecting condition. Okay, चलिए अब इसको हम फाइंड करेंगे बाय ग्राफिकली मेथड। तो फर्स्ट आपका है 2x + y - 6 = 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 2x + y = ये प्लस से उधर गया तो माइनस से उधर गया तो प्लस हो जाएगा, यानी y = क्या हो जाएगा 6 - 2x। चलिए अब इसका सॉल्यूशन टेबल फाइंड करते हैं। नाउ चलिए हम x की वैल्यू लेंगे और इसमें रख के इस इक्वेशन में रखेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, बट इस टाइप में लेना है स्टूडेंट कि ये हम ग्राफ में दिखा पाएँ, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं लेना है क्योंकि हमें इसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। चलिए हम अगर x की वैल्यू ले लेते हैं 3, ओके, देन देखते हैं तो क्या होता है। तो जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 - 6 = 0, देन y = 0 होगा। अगर हम s की वैल्यू 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 0 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी y = 6, तो ये 6 हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल। एंड सेकंड अब लीनियर इक्वेशन से सेकंड सॉल्यूशन टेबल फाइंड करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन टेबल हमारा है 4x - 2y - 4 = 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4x - 2y = ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, -2y यहाँ ही रहने देते हैं, तो ये आपका प्लस उधर गया तो माइनस, यानी 4 - 4x। ओके, अब हम -2 को उधर भेजेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 4 - 4x / -2। अब हम क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेते हैं, y = क्या हो जाएगा, -2 अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से साइंस का चेंज हो जाएगा, एंड 2 कॉमन लेंगे तो 4 में क्या बचेगा 2, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पे बचेगा 2x / 2, 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, यानी y = क्या बचेगा 2x - 2। चलिए अब इसका सॉल्यूशन टेबल फाइंड करते हैं। अब हम x की वैल्यू कुछ लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमारा y की वैल्यू कुछ फाइंड होगी, ठीक है। अगर हम x = 0 लेते हैं, ओके, तो 2 × 0 होगा, यानी ये 0 हो जाएगा पूरा, तो y = क्या बचेगा -2। सिमिलरली अगर x = हम 1 लेते हैं तो 2 × 1 2 होगा, 2 में से 2 गया 0, तो y = 0। हमने दोनों सॉल्यूशन टेबल को फाइंड कर लिया है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं।
फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल में अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 0 लेना है। तो ये आपका ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे है एंड x इक्वल टू 3 ये है x वाले एक्सिस पे। तो ये कौन सी पॉइंट हो गई, 3,0। सेकेंड है जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 यहीं पे है एंड y इक्वल टू 6 y वाले हम एक्सिस पे देखेंगे, यानी ये वाली पॉइंट है। तो ये कौन सी पॉइंट हो गई, 0,6 की। अब इन दोनों ही पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये हमारा फर्स्ट लाइन मिल गया। लाइन किस लीनियर इक्वेशन का है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सो भी करा सकते हैं। तो ये कौन सा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड, चलिए सॉल्यूशन टेबल से हम लाइन को फाइंड करते हैं। सेकेंड में x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 यहीं पे, y इक्वल टू -2 ये वाली पॉइंट है, यानी ये कौन सी पॉइंट हो गई हमारी, 0,-2। सेकेंड है जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 ये वाली पॉइंट है एंड y इक्वल टू 0 ये वाली पॉइंट है, यानी ये कौन सी पॉइंट हो गई हमारी, 1,0। अब इसी दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे ताकि हमें एक क्रॉस पॉइंट मिले, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब हम देख रहे हैं कि इस वाले लाइन से एक हमें क्रॉस पॉइंट मिला है, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। इसी पॉइंट पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं x से ये पॉइंट किस वाले पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 2। नाउ हम देख रहे हैं क्या है, ये किस वाले पॉइंट पे है, 2 पे। ओके, यानी x इक्वल टू 2 ये आ गया पॉइंट। y इक्वल टू देखते हैं तो y इक्वल टू कितना है, 2। y इक्वल टू भी 2 है, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ ऐसे है ना, ठीक है, 2, यानी y इक्वल टू भी 2। नाउ हम कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ओके, ये सॉल्व हो गया। आप चलते हैं इसके लास्ट प्रॉब्लम पे, यानी फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ आपका प्रॉब्लम यही है जो गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम a1/a2 देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे a1 है 2 एंड a2 है 4। 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 1/2। b1/b2 देखेंगे कितना है, b1 -2 एंड b2 कितना है, -4। माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी 1/2। c1/c2 देखेंगे तो कितना है, c1 -2 एंड c2 कितना है, -5। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5 ही है। तो हम क्या देखें यहाँ पे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसका कंडीशन है, पैरेलल का। और कोई भी पैरेलल जब लीनियर इक्वेशन होती है तो कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। नाउ आपका सॉल्व जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व हो गया। थैंक यू।